पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान आया है सामने। जब से उनका बयान आया है, जब से सोशल मीडिया में ट्रोल चल रही है कि राजपूत भूमिहार तमाम जो जातिवाद को सूचित रखते हुए बोल रहे हैं कि एसटी से शादी करें। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी थे और ब्राह्मण समाज का भूमिहार का तमाम जाति पर हुआ ऐसे उल्टा सीधा बयान और राजनीति करने वाला, गंदगी करने वाले, ये सबको राजनीति से अलग इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान आया है सामने। जब से उनका बयान आया है, जब से सोशल मीडिया में ट्रोल चल रही है कि राजपूत भूमिहार तमाम जो जातिवाद को सूचित रखते हुए बोल रहे हैं कि एसटी से शादी करें। मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिथिला न्यूज में। नमस्कार। आपका मीडिया के माध्यम से सुना गया था, देखा गया था और ये कल से चल रहा था पूरे बिहार में, और पता चला कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी थे और ब्राह्मण समाज का भूमिहार का तमाम जाति पर हुआ ऐसे उल्टा सीधा बयान और राजनीति करने वाला, गंदगी करने वाले, ये सबको राजनीति से अलग इस्तीफा दे देना चाहिए। जात पात पर कभी राजनीति नहीं करना चाहिए, और जो जात पात पर करें तो जिस भाषा से वो बोले, पप्पू यादव जी संसद है, वहां पे तमाम संसदों को क्षेत्र में, वो जिला में ब्राह्मण राजपूत भूमिहार लोग हैं, इनके ऊपर जरूर केस करना चाहिए और इनको जेल के अंदर भेजने के काम करें। पप्पू यादव का तो भूमिहार भी वोट दिया होगा, ब्राह्मण भी वोट दिया होगा, राजपूत भी वोट दिया होगा। तो इस तरीके के जो बयान आया है, जाति सूचक है कि अपने अति पिछड़ा के साथ अपना बेटा के ब्याह करे, बेटी का ब्याह करे, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अरे तो हम भी लोग तो तैयार हैं। अच्छा। अरे हम भी लोग तो तैयार हैं। जब जाति पात के बात बतिया रहे थे संसद होके, जो संसद में भगवान के रूप में एक पुजारी बनकर वहाँ वो संसद में जाया जाता है, और वो भगवान का मंदिर है, वो पूजा किया जाता है, वहाँ के जनता इनको चुन कर भेजा गया है। राजपूत भूमिहार सब जाति धर्म वहाँ के वोट दिया है, और बार बार करें कि राजपूत भूमिहार का बेटिया जाके दलित बेटा से शादी कर ले। तो हम पप्पू यादव जी से कह रहे हैं कि एक आपका शादी करना है तो आपका बहन हो चाहे बेटी हो, हम तैयार हैं शादी करने के लिए। ऐसे भाषा पर आप ताला लगा दीजिए, और ये भाषा में साथ उनको दिमाग उनका क्रैक हो गया है, गोबर भरा गया है। ऐसे राजनीति करने वालों को तुरंत ये संसद का सदस्य जो होते हैं उनको रद्द कर देना चाहिए, और बिहार सरकार इनके ऊपर धारा लगाना चाहिए, इनको जेल के अंदर भेजने के काम करेगा। पप्पू यादव तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, गरीबों को सेवा करते हैं, लेकिन इस तरीके के बयान जो आया, करने वाले बयान, देखिए, गरीब को सेवा करना कोई गुनाह नहीं है, वो सेवा करना चाहिए। ये नहीं कि हम सेवा करें, किसी के हम पैसा दें तो आप मत कहिए किसी को कि हम 1000 रुपया दिए हैं, हम सेवा किए हैं। ये देखिए, किसी गरीब को जो पेट घटा होता है उसको 2 रोटी दीजिए, खिला दीजिए तो कभी कहिए मत, और जब दे रहे हैं तो आप कहीं आवाज मत उठाइए। इतने गंदगी राजनीति किए हैं कि अब बताइए, राजपूत भूमिहार का बेटिया का दलित में जाकर शादी कर ले, अपने बेटी बहन को शादी करे, तब हम मान लेंगे ना। वो कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे। और राजनीति जो वहाँ क्षेत्र के जनता है, इनके ऊपर धारा, वो क्षेत्र में थाने के अंदर जाके केस करके इनको जेल के अंदर भेजने की काम करे, और इनका सदस्य रद्द करना चाहिए। ऐसे राजनीति गंदा करने वालों को हम संसद नहीं चुनते हैं। ये सबसे भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं कि कैसे ये संसद बन गए। वहाँ के राजपूत भूमिहार को सीना ठोक के बोलना चाहिए। क्या भूमिहार राजपूत पंडित एक्शन में आएंगे, उतरेंगे? अरे जरूर एक्शन, हम लोग रोड पर उतरेंगे इनके लिए, इनका सदस्य रद्द कराएंगे। क्या पप्पू यादव जी, आप माफिया जैसे टाइम के आप काम करने वाले हैं? ये माफिया है लोग, ये माफिया लोग हैं जो जात पात पर जो कानून करते हैं, जो बातों की साथ में चलते हैं। ये नेता नहीं है, ये भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, ये गंदगी वाले लोग हैं। ये सही राजनीति करते तो आज इस भाषा को
कभी बाहर ना निकालते जनता के बीच में। हम लोग बहुत गुस्से में है, गुस्से में अरे बहुत गुस्से में है। हाँ। पप्पू यादव जी सुनते हैं तो पहुंचाइएगा, अच्छा। शेयर करिएगा, हाँ। लाइक करिएगा और जरूर इनको सुनाइएगा हाँ। कि एक हम भी ब्राह्मण का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, हम किसी के गरीबों के साथ करते हैं, सहयोगी करते हैं, तो कभी हम याद नहीं करते हैं। सहयोग देना है तो दीजिए, कहिएगा ना, और नहीं तो आप 2 रोटी खिला के उसको मारने के औकात आपका नहीं है। गरीब गरीब होता है और वो अपने पैर पर खड़ा होता है। अब ये मत समझिए कि हम माफिया है, पैसे वाले हैं। इस भाषा को अपने मुंह में ताला लगाइए और पूरे बिहार के जनता से आपको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा आपको। तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता की बात करते हैं, वो जातिवाद हट के वोट मांगते हैं, धर्म से हट के वोट मांगते हैं, फिर जितने के बाद ऐसा बयान क्यों आता है चर्चा में? ये देखिए, हम जिस जाति से धर्म से आता है, हम आते हैं, हम चंपारण के धरती से आते हैं। अच्छा। हमारा काम है किसी को राजा बना देना, हमारा काम है आशीर्वाद देना, और जब राजा गलती करता है तो ताज वो हटाने की औकात रखते हैं। हमको राजा नहीं बनना है। अच्छा। हम किसी जाति धर्म को, हम ब्राह्मण जाते हैं, हम 5 गो उंगलियां उठ जाती है तो उस जाति को, धर्म को अपने दुख सुख ले लेते हैं अपने पास। अच्छा। उसको राजा बना देते हैं। हम लोग राजा बनाने की काम करते हैं। 10 घर भीख मांग के हम लोग खा लेते हैं और दूसरा किसी को राजा बना देते हैं। तो हम लोग ब्राह्मण का यह शास्त्र में लिखा गया है कि किसी को ज्ञान दीजिए और दीजिए तो खुशी से दीजिए। अच्छा। और वो उसको राजा बनाइए। जब वो गलती रास्ता पर जाता है ना तो उसको हम लोग तुरंत ताज खींच लेते हैं, हटा देते हैं, दूसरा किसी को राजा बना देते हैं। तो हम लोग गलत नहीं किया। हमारा काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना, शक्ति देना, आशीर्वाद देना, उसको राजा बनाने के लिए। हम लोग के काम नहीं है किसी को जाति पर टिप्पणी करना, किसी को जाति को गाली देना, मारना, ये धमकी हम लोग नहीं, हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है। हम भीख मांग लेंगे, हमारे कोई जाति धर्म आस पास में रहता है उसको हम लोग सहयोगी करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, राजा बनाते हैं। ऐसे गंदगी रास्ता पर चलने वाला संसद ऐसे भाषा को अपने, कम से कम बिहार के अंदर में इनके माथा में गोबर भरा है पप्पू यादव जी का। अच्छा। और माथा में उनका गोबर भरा गया है। वो पूरे बिहार के जनता से वो माफी मांगे, और नहीं तो नहीं माफी मांगेंगे ना तो हम लोग आगे के चलने के लिए कार्रवाई करेंगे उनके साथ, और उनके थाना में हम लोग चल के केस करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ मनोज दुबे हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव के बयान पर तमाम खास बातचीत किए हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।